बेंगलुरु। नाम सुनते ही मन में हरे भरे पार्क, बड़े बड़े टेक पार्क और एक जीवंत संस्कृति की तस्वीर उभर आती है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। 13 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का घर, ये शहर अलग अलग संस्कृतियों का संगम और नई खोजों का केंद्र है। लेकिन बेंगलुरु सिर्फ टेक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। ये एक ऐतिहासिक शहर है जहां की संस्कृति विविध है और यहां का आकर्षण ऐसा है जो आपको अपना दीवाना बना देगा। बेंगलुरु का खुशनुमा मौसम लोगों को अपनी ओर खींचता है। भारत के बाकी हिस्सों में पड़ने वाली कड़ाके की गर्मी और उमस के विपरीत बेंगलुरु में साल भर मौसम सुहावना बना रहता है। यही वजह है कि इसे गार्डन सिटी भी कहा जाता है, जो यहाँ के कई पार्कों और हरे भरे स्थानों का प्रमाण है। चाहे आप टेक के शौकीन हो, इतिहास प्रेमी हो या बस एक जीवंत और स्वागत करने वाले शहर की तलाश में हो, बेंगलुरु में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। बेंगलुरु आने पर सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वो है इसकी ऊर्जा। यहाँ के युवा और यहाँ काम करने आने वाले लाखों प्रोफेशनल्स की वजह से इस शहर में एक अलग ही जोश है। ये ऊर्जा संक्रामक है और आप खुद को इसमें बहते हुए पाएंगे। पर इस भागम भाग के बीच बेंगलुरु में एक पुराना आकर्षण भी बरकरार है। यहाँ के ऐतिहासिक महलों से लेकर आकर्षक औपनिवेशिक बंगलों तक ये शहर आपको अपने समृद्ध अतीत की एक झलक देता है। तो आइए बेंगलुरु के दिल में उतरें और जानें कि क्या है जो इस शहर को इतना खास बनाता है। बेंगलुरु का इतिहास 16वीं शताब्दी का है, जब केम्पे गौड़ा प्रथम ने यहाँ एक मिट्टी का किला बनवाया था। यहीं से इस शहर की शुरुआत हुई, जिसने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा। सदियों से बेंगलुरु विजयनगर साम्राज्य, मुगलों और मैसूर साम्राज्य के शासन में रहा। हर राजवंश ने शहर की वास्तुकला, संस्कृति और भोजन पर अपनी छाप छोड़ी। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन ने बेंगलुरु के लिए एक नए युग की शुरुआत की। अंग्रेजी शासन के तहत यह शहर एक प्रमुख सैन्य छावनी बन गया। अंग्रेजों का प्रभाव आज भी बेंगलुरु के चौड़े, वृक्षों से घिरे रास्तों और औपनिवेशिक युग की इमारतों में देखा जा सकता है। 1906 में बेंगलुरु ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब यह एशिया का पहला ऐसा शहर बन गया जहां बिजली आई। यह शहर की प्रगतिशील सोच और आधुनिकता को अपनाने का प्रमाण था। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो बेंगलुरु नवगठित मैसूर राज्य का हिस्सा बन गया, जिसे बाद में कर्नाटक का नाम दिया गया। ये शहर बढ़ता रहा और शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग का केंद्र बन गया। अपने पूरे इतिहास में बेंगलुरु नवाचार और दृढ़ता का शहर रहा है। एक मिट्टी के किले के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर वैश्विक टेक हब के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक, बेंगलुरु ने हमेशा बदलाव को अपनाया है और हर चुनौती से मजबूत होकर उभरा है। बेंगलुरु का सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया में तब्दीली 1980 के दशक में शुरू हुई, जब इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों का यहां आगमन हुआ। इन आईटी दिग्गजों ने बेंगलुरु के कुशल कर्मचारियों और इसके सहायक वातावरण की क्षमता को पहचाना। शहर का खुशनुमा मौसम, महानगरीय संस्कृति और प्रतिभा की उपलब्धता ने इसे तेजी से बढ़ते आईटी उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया। आज बेंगलुरु दुनिया के कुछ सबसे बड़े टेक दिग्गजों का घर है, जिनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन शामिल हैं। ये शहर स्टार्टअप्स का जियारचा है, जहां हर साल हजारों नई कंपनियां उभरती हैं। बेंगलुरु का टेक परिवेश अपनी उद्यमशीलता की भावना, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने और इसके सहयोगी वातावरण से जाना जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (ISI) सहित शहर के शिक्षण संस्थान इस प्रतिभा पूल को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेंगलुरु का टेक जगत सिर्फ सॉफ्टवेयर और कोडिंग के बारे में नहीं है। यह शहर बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस और अन्य हाईटेक उद्योगों के लिए भी एक केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह विविधीकरण बदलते समय के साथ ढलने और विकसित होने की बेंगलुरु की क्षमता का प्रमाण है। शहर के टेक उद्योग ने लाखों नौकरियां पैदा की हैं और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन इससे भी बढ़कर इसने बेंगलुरु को नवाचार और उद्यमिता के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थान दिया है। अपनी तकनीकी कुशलता से परे बेंगलुरु एक आत्मा वाला शहर है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन मंदिर आधुनिक आर्ट गैलरी के साथ सह अस्तित्व में है और जहां रॉक कॉन्सर्ट के साथ साथ पारंपरिक नृत्य रूपों का जश्न मनाया जाता है। बेंगलुरु का सांस्कृतिक परिदृश्य उसकी आबादी जितना ही विविध है,
जो शहर के समृद्ध इतिहास और उसके महानगरीय वर्तमान को दर्शाता है। बेंगलुरु की कोई भी यात्रा शानदार बैंगलोर पैलेस के बिना अधूरी है। इंग्लैंड के विंडसर कैसल से प्रेरित होकर बना यह महल ट्यूडर वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। विशाल उद्यान, अलंकृत इंटीरियर्स और जटिल नक्काशी आपको बीते युग में वापस ले जाते हैं। शहर के शाही अतीत की एक झलक पाने के लिए टीपू सुल्तान के ग्रीष्मकालीन महल जाएं। जटिल नक्काशी और जीवंत भित्ति चित्रों के साथ लकड़ी की यह सुंदर संरचना कभी मैसूर के शासक का ग्रीष्मकालीन निवास हुआ करती थी। इतिहास के शौकीन लोग 16वीं शताब्दी में बने बैंगलोर किले की खोज का भी आनंद लेंगे। हालांकि मूल मिट्टी के किले के कुछ ही अवशेष बचे हैं, फिर भी यह किला शहर के लंबे और ऐतिहासिक अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। बेंगलुरु अपने कई खूबसूरत पार्कों और उद्यानों के लिए भी जाना जाता है। 240 एकड़ में फैला लालबाग बॉटनिकल गार्डन एक बागवानी स्वर्ग है। बोनसाई पेड़ों के दुर्लभ संग्रह सहित पौधों की 1000 से अधिक प्रजातियों का घर लालबाग शहर के बीचों बीच एक शांत नखलिस्तान है। एक और लोकप्रिय हरा भरा स्थान क्यूबन पार्क है, जो 300 एकड़ में फैला एक विशाल पार्क है, जो इत्मीनान से टहलने, पिकनिक मनाने या बस एक पेड़ की छाया में आराम करने के लिए एकदम सही है।